अरे भाइयों बहनों, हम देख सकते हमेशा इंसान कुछ समय में भूल जाएगा। वो इम्पोर्टेंट है भूल जाएगा, वो बिना इम्पोर्टेंट है तो भी भूल जाएगा, कुछ बोलने भी भूल जाएगा। क्यों बोले तो वो चिंता में रहता है हमेशा। हमारा उसका जो मन है वो मन को इधर इधर घूमने के समय में भूल जाएगा। लेकिन परमेश्वर को ऐसा नहीं है। क्यों? परमेश्वर महान है, वो एक था, वो आया है, वो रहने वाला है, उसका बातों से सारे सृष्टि को किया है, उतना महान है, सब कुछ करने के लिए सामर्थ्य है। तो प्यारे भाई, हाँ, आज का बात क्या बोले तो हमारे पवित्र बाइबल में वचन संहिता 13 ध्यान दिया तो उसमें लिखा हुआ है, हे परमेश्वर, तू कब तक क्या सदैव मुझे भूल रहेगा? तू कब तक अपना मुकड़ा मुझसे छिपे रहेगा? यहाँ दाऊद महाराज ने प्रभु को प्रार्थना कर रहे, परमेश्वर को प्रार्थना कर रहे, कब तक मुझे छोड़ देता, कब तक मुझे भूल जाता बोल के। और क्यों बोले तो यहाँ उसको जो समस्या आया है, उस समस्या आने के समय में हम उसका पास ताकत नहीं है, तो उनका पास आगे जाने के लिए रास्ता नहीं है, तो प्रभु मुझे छोड़ दिया, प्रभु मुझे भूल गया, प्रभु मुझे छुपा के रखा, ऐसा बात करता है, ऐसे सोच आते। लेकिन प्यारी भाई बहनों, वचन कह रहे है, पवित्र बाइबल कह रहे है, कभी भी प्रभु तुझको नहीं भूलेगा। यीशु मसीह भी क्रूस पर चढ़ने का बाद प्रार्थना किया, हे पिता मुझे क्यों बोला? मेरे भाइयों बहनों, और यही वचन संहिता में 121 वचन संहिता में लिखा हुआ, जो इज़राइल को राजा सेनाधिपति प्रभु कभी भी नहीं सोएगा बोल के लिखा हुआ। मतलब कभी भी प्रभु नहीं छोड़ेगा, कभी भी प्रभु छोड़ने वाला नहीं है। हम खुद इच्छा से प्रभु का सहारा लेने का बाद, सब कुछ मिलने का बाद, प्रभु को ने बोल के हम जाएगा। ऐसे कर रहे कि नहीं? कर रहा है, पक्का ऐसे कर रहा है। क्यों? कृतज्ञता नहीं है, थैंक्स गिविंग नहीं है। किसी को भी हम थैंक्स नहीं बोले तो दूसरा बार हमको सहारा नहीं मिलेगा उससे। लेकिन प्रभु को हम कितना बार धोखा दे रहा है, कितना बार प्रभु को हम छोड़ दे रहा है, लेकिन प्रभु कर रहा है, सहारा कर रहा है, आशीष का दे रहा है और समाधान भी दे रहा है। तो इसका मतलब हमको क्या पता चलना बोले तो, कभी भी प्रभु हमको नहीं छोड़ेगा, हम खुद छोड़ेगा। प्रभु कभी भी हम सबको नहीं भूलेगा, हम खुद भूल जाएगा। मेरे भाइयों बहनों, ध्यान दीजिए, यीशु मसीह के पर विश्वास कीजिए, वो कभी भी तुझको नहीं भूलेगा। और लिखा हुआ क्या कि, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे, मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नदी आ जाएगी, मृत्यु की नींद आ जाएगी। तो एक आदमी मरने का बाद कैसे सोएगा, वैसे मैं भी सो जाऊंगा। क्यों बोले तो, प्रभु मुझे मेरा आँख खोल दो, ज्योति आने दो, मुझे ठीक कर दो, मुझे आपका सहारा सब भर दो, मैं आपके लिए इंतजार कर रहा हूँ, मैं आपके ऊपर भरोसा रखा हुआ हूँ बोल के यहाँ दाऊद महाराज ने कह रहा है। ऐसा ना हो कि मेरा शत्रु का है कि मैं उस पर प्रबल हो गया, और ऐसा ना हो कि जब मैं डगमगने लगूं तो मेरे शत्रु मगन हो। मतलब हम समस्या में रहने के समय में कभी भी हमारे ऊपर शत्रु ऐसा नहीं सोचने का कि क्यों ये लोग का सहारा कोई नहीं है, ये लोगों को कोई सहायता नहीं करते, ये लोग को कुछ भी हम कर सकते, ये परदेशी है। कुछ लोग ऐसे करते हैं ना, जो परदेशी लोग हमारे पास काम करने के लाएगा तो उसको गाली देता है, मार देता है, धोखा देता है, उसको सैलरी भी सही समय को नहीं देता है। ये सब कुछ पाप होता है, लेकिन हम ऐसे करवा जा रहा है। उसको पता नहीं है, बाकी लोगों को पता नहीं, लेकिन तुम यीशु मसीह का बेटा बेटी है तो उसको पता रहना चाहिए। ऐसा कभी भी मत करना। प्रभु हमेशा देख रहे हैं, वो कभी भी नहीं भूलेगा।
तुझको माता के गर्भ में रहने के समय में तुझको देखा है, तुझको बाहर लेके आया है, तुझको खड़ा किया है, तुझको उसका नाम रखा हुआ है, तेरा ज़िंदगी रोशन करवा दिया है, तुझको ज्ञान दिया है, अच्छी तबीयत दिया है, अब उसके कलश में तुझको लेके आया है, तुझको खड़ा किया है। मेरे भाइयों बहनों ध्यान दीजिए, यीशु हमेशा देख रहा है, यीशु कभी भी नहीं भूलता है, किसी को भी नहीं भूलेगा। प्रभु हमेशा जीने देता है, जीने वाला है। अब देखो, ऐसा ना हो कि मेरा शत्रु का है कि मैं उस पर प्रबल हो गया, और ऐसा ना हो कि जब मैं डगमगने लगूं तो मेरे शत्रु मगन हो। परंतु ध्यान से सुनना, परंतु मैंने है तेरी करुणा पर भरोसा रखा है, मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। हालेलुया। प्यारे यीशु मसीह को महिमा हो। मेरे भाइयों बहनों ध्यान दीजिए, हम कैसे रहना चाहिए? प्रभु का करुणा पर भरोसा रखना चाहिए, हमारा हृदय को मगन रहना चाहिए। मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। ऐसा हम प्रार्थना करना, ऐसा हम गवाही देना, मैं परमेश्वर का नाम का भजन गाऊंगा क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। हाँ, क्षमा कीजिए, भलाई की है। हम हमेशा ध्यान देना, प्रभु भलाई करने वाला नहीं भूलेगा। प्रभु हमेशा सहारा करने वाला कभी भी नहीं छोड़ेगा। प्रभु हमेशा ध्यान देने वाला, कभी भी हमको छुपा के रहने वाला नहीं है। तो प्यारे भाइयों बहनों ध्यान दीजिए, यीशु पर विश्वास कीजिए, परमेश्वर पर भरोसा रख लीजिए, आगे जाइए। प्रभु कभी भी तुझको नहीं भूलेगा। तेरा समस्या प्रभु को पता है, समस्या से पार कर रहेगा। तो वो समस्या के लिए डेट तो डाला, वो डेट में तुझको समस्या निकल जाएगा। लेकिन तुम प्रभु को नज़दीक हो जाओ, वो समस्या से रास्ता खोलो, वो समस्या से रास्ता खोजो, वो समस्या से रास्ता पाओ, वो रास्ता से तुम आगे जाओ। तेरा विश्वास तुझे भला करेगा, तेरा विश्वास तुझे खड़ा करेगा, तेरा विश्वास तुझे शक्ति देगा, तेरा विश्वास तुझे तेरा कुश्ती जो है वो पूरा करने के लिए आगे जाने देगा। प्रभु पर भरोसा रखो, तेरा मन बदलो, तुम पवित्र हो जाओ, और हमेशा प्रभु से ध्यान दो, प्रभु के वचन ध्यान दो। प्रभु का वचन तेरा आत्मा को पिला दो, खाने दो, भर दो, तब तू धीरज से रहेगा, तू हिम्मत से रहेगा, तुम खुशी से रहेगा, समाधान से रहेगा। तुम कभी भी प्रभु मुझे भूल गए बोल के नहीं बोल सकते। प्रभु कभी भी नहीं भूलेगा। प्रभु कभी भी, देखो ध्यान दीजिए, एक बात लिखा हुआ हमारा पवित्र बाइबल में, भजन संहिता में, भजन संहिता में देखो 121 इसमें लिखा हुआ क्या कि देखो, मैं अपनी आंख को पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश पृथ्वी को करता है। वह तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न उगेगा। और सुन, इसराइल का रक्षक न ऊँगेगा, हालेलुया, और न सोएगा। मेरे भाइयों बहनों, प्रभु कभी भी ना ऊँगेगा, कभी भी ना सोएगा। तो प्रभु छोड़ दिया, प्रभु बोल गए मेरे पास कुछ नहीं है, मुझको कोई सहारा नहीं बोल के कभी भी मत बोलना, और झूठ हो जाएगा। झूठ का पिता शैतान है, परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर सच्ची है, परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर तेरा साथ रहने वाला है। इम्मानुएल का नाम पकड़ के तेरे पास आ गया है। तुम तेरा जिंदगी ठीक करो, तुम सच बात करो, तुम किसी को दोष मत करना, किसी को निंदा मत करना, तेरा प्रवर्तन ठीक करो, हमेशा प्रभु पर भरोसा रख के आगे जाओ। तेरा काम ठीक से करो, सही से करो, समाधान से करो, प्यार से करो, खुशी से करो। जो मैं कर रहा हूँ वो मेरा नहीं है, प्रभु का है बोल के ध्यान से करो, तब सब कुछ कुशल रहेगा। प्रभु कभी भी तुझको नहीं छोड़ेगा, कभी ना गुएगा। यीशु मसीह के पवित्र नाम में सभी को समाधान। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ऐसे మీకు వందనాలు తండ్రి, మీకు స్తోత్రం।